हम सभी यह जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी सामान रखा हुआ है, जिन भी वस्तुओं को हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब की अपनी एक एनर्जी है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, उनकी एक एनर्जी है। जिन कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, उन कलर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और अपनी एक एनर्जी है। और साथ ही हमारी अपनी भी एक एनर्जी है। तो ऑल इन ऑल हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, उनकी एनर्जीज हमारी एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं डांस कर रही है। और इस डांस में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जीज है, वो हमारे एनवायरनमेंट के प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जीज के साथ बिल्कुल तालमेल में चले, बिल्कुल अलाइनमेंट में चले। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी वस्तुओं की, कुछ ऐसी चीज़ों की जिन्हें हमें अपने घरों से 100% डिस्कार्ड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और कैसे निकालना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जीज से कॉन्फ्लिक्टिंग है, और आज हम नहीं चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हमारे साथ रहें। सबसे पहली चीज़ जिसे हमें अपने लाइफ से, अपने घरों से हटा देनी है, वो है हमारे पुराने कपड़े, या ऐसे कपड़े जिन्हें हमने एक टाइम पे बड़े शौक से खरीदे थे, पर अब हम किसी कारणवश उन्हें नहीं पहन रहे हैं। जब भी हमने उन कपड़ों को खरीदा था और जब उसको हम बड़े शौक से पहना करते थे, तो उन कपड़ों की एनर्जी और हमारी एनर्जी एक सिंक में थी, एक अलाइनमेंट में थी। पर अब जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज़ जो उन कपड़ों की है, वो ऑटोमैटिकली हमारे एनर्जीज़ के साथ सिंक में नहीं है, और इसीलिए अब हम उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं, या उन कपड़ों को पहन करके हम अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। तो ऐसे कपड़ों को हमें 110% अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। क्या करना है उन कपड़ों के साथ? अगर कपड़े अच्छे कंडीशन में हैं, तो उन्हें किसी को दान कर दें। अगर वह अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो उसे डिस्कार्ड कर दें या डस्टबिन में हटा दें। उन कपड़ों को हटाने से पहले उन कपड़ों के प्रति एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। एक ऐसी ग्रैटिट्यूड शो करें कि आपने उन कपड़ों को पहना, उन कपड़ों ने आपको कंफर्ट दिया, उन कपड़ों ने आपको अच्छे लुक्स दिए। इसके लिए आप उनको थैंक यू बोलें और फिर उन कपड़ों को डिस्कार्ड कर दें। अगली चीज़ जो हमें अपने घरों में कभी नहीं रखनी है, वो है टूटी हुई वस्तुएं, टूटी हुई चीज़ें। टूटी हुई चीज़ों से मेरा मतलब है, कई बार क्या होता है कि कोई फ्लावर वास है जो हमारे बहुत करीब है, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं उस फ्लावर वास को, और वो टूट गया, हल्का सा चटक गया। हम क्या करते हैं, फेविक्विक लेते हैं, उसे चिपकाते हैं और वापस यूज़ करने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें ऐसी चीज़ों को, जो भी हमारे लाइफ्स में टूट गई हैं, जो चटक गई हैं, जो टूटा हुआ कांच हो, टूटे हुए आर्टिफैक्ट्स हों, टूटे हुए वॉल हैंगिंग्स हों, या कोई भी ऐसी वस्तु हो जो टूट गई हो, उसे इमीडिएटली हमें अपने घरों से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डिस्कार्ड करने के समय जैसा हमने कपड़ों के साथ किया, वही काम हमें इन वस्तुओं के साथ भी करना चाहिए। इनको एक ग्रैटिट्यूड के साथ ही डिस्कार्ड करना चाहिए कि जितने भी समय वो हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे घर की शोभा बढ़ाई, और आज हम उन्हें डिस्कार्ड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जिसे हमें 100% डिस्कार्ड करना चाहिए, वो हैं हमारे गंदे या फटे हुए जूते या चप्पल। टूटी हुई चप्पलें, फटे हुए जूते, गंदे जूते हमें कभी भी अपने पास नहीं रखने चाहिए। जूते, चप्पल ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ हमारा बोझ उठाते हैं दिन भर, बल्कि वो क्योंकि दिन भर बाहर जब घूम रहे हैं, तो हमें एक नेगेटिव एनर्जीज से भी बचाने का काम करते हैं, और सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हम घर अपने वापस आते हैं, तो हमें जूतों को बाहर अच्छे से झटकना चाहिए, अच्छे से झाड़ना चाहिए, और उसके बाद एक क्लोज्ड शू कैबिनेट में ही उसे रखना चाहिए। और जब भी जूते फट जाएं या उनकी हालत ऐसी हो जाए कि अब वो यूज़ करने लायक ना हो, तो उन्हें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ना कि उन्हें संभाल के रख लें कि आगे कभी काम आएंगे, या ये हमारी मेमोरीज हैं इसीलिए उनको रख लिया। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। फटे हुए जूतों को, टूटे हुए चप्पलों को हमें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। चौथी चीज़ जो हमें अपने घरों में नहीं रखनी है, वह है कि जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स अब हमारे साथ नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी बिलोंगिंग्स, उनके कपड़े, उनकी यूज़ की हुई आर्टिकल्स, उनके यूज़ किए हुए वस्तुओं को हमें अपने घरों में नहीं रखना है।
उनकी जो मेमोरीज है, हम कई बार उनके मेमोरीज के तौर पर उनके सामान को रख तो लेते हैं, पर ऐसा करना अच्छा नहीं है। उन मेमोरीज को हमें लेट गो करना है और जो उनकी अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में रखना है, ना कि उनके वस्तुओं के रूप में उन्हें अपने घरों में रखना है। क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये उनकी मेमोरीज की फ्रीक्वेंसी, उनके मेमोरीज की एनर्जी अपने साथ रखती हैं। और जो भी पुरानी मेमोरीज हैं, पुरानी एनर्जीज हैं, उनको हम जितनी जल्दी डिस्कार्ड कर लें अपनी लाइफ से उतना अच्छा है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन यह है कि हमें अपने घरों को बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है, सजा के रखना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में प्रवेश करते ही पॉजिटिव हो जाए। इतना साफ रखना है घरों को, इतना सजा के रखना है घरों को कि कहीं भी कोई नेगेटिव एलिमेंट रहे ही ना। जब हम अपने घरों को सजा करके रखेंगे तो हम अपने घरों में हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अलाइंड रहेंगे और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखेंगे। तो ये हुई 5 बातें। पहली बात कि अपने पुराने कपड़ों को डिस्कार्ड करके रखना है। दूसरी बात, घर से टूटी हुई चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना है। तीसरी बात, जो भी फैमिली मेंबर्स अब हमारे साथ नहीं हैं, उनकी वस्तुओं को, उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ों को अपने साथ नहीं रखना है, अपने घरों में नहीं रखना है। और चौथी बात, अपने जो फुटवेयर हैं, जो डिस्कार्ड करने लायक हैं, जो फट गए हैं, उन्हें भी अपने घरों में नहीं रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने घरों को क्लटर फ्री रखना है, अच्छे से सजा करके रखना है और बिल्कुल ही स्वच्छ और सुरक्षित ढंग से घरों को व्यवस्थित रखना है। थैंक यू सो मच।